नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर हम लोग झारखंड हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू करेंगे। ये बेसिकली 1 से 15 प्रश्न है जो कि व्याख्या के साथ एक्सप्लेनेशन होगा इसका। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जैसा कि आप जानते हैं। इससे पहले आप इस पर झारखंड हिस्ट्री पर 4 वीडियो 15-15 क्वेश्चन के देख चुके हैं, यानी कि कुल 60 प्रश्न आपके हो चुके हैं। और ये ऐसे 15-15 प्रश्नों के सीरीज का एक टोटल 10 सीरीज होगा, जिसमें कि 150 प्रश्न सॉल्व कर दिए जाएंगे। और इन प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि आप पूर्व से करते आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहां से जाकर के आप उन प्रश्नों को अपने पास रख सकते हैं और बाद में इसे सुविधा अनुसार पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। उन्हें अधिक से अधिक आपके दोस्तों को भी फायदा जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? What is the village panchayat of Mundaj called? अखरा, हाथू, पुजार या पढ़ा? The right answer is हाथू। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। और हाथू का जो अर्थ होता है उसे हम लोग गांव कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? हु लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन नागवंशी राज? दीवान, पटवारी, वकील या उपरोक्त सभी? द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। डी आंसर राइट आंसर, यानी कि दीवान, पटवारी और वकील ये सब मिलकर के नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे परहा उरांव समाज के लिए निषेध है? द मीट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स प्रोहिबिटेड फॉर द इंटायर परहा उरांव कम्युनिटी? सुअर, बकरा, बंदर या हिरन का? राइट आंसर इज सी, बंदर। मंकी का हिरन निषिद्ध है परहा उरांव समाज में। ये इन लोग इस जानवर के मांस का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न है, मांझी यानी कि संथाल शासन व्यवस्था में जिस मामला को देश मांझी नहीं निपटा सकता उस मामला को किसके पास लाया जाता है? In माझी Santhal system of governance, to whom the matter is brought to of whom the देश माझी cannot deal with? सुसारिया, चौकीदार, भगदो या परगनैत? तो राइट आंसर इसका है डी, परगनैत। तो जिस मामला को देश माझी नहीं निपटा सकता है उस मामला को परगनेस के पास संबंधित गांव के माझी के द्वारा लाया जाता है। अगर ये कहा जा रहा है कि संबंधित गांव के माझी के द्वारा लाया जाता है इसके पास, इसका मतलब आप ये समझिए कि 15-20 गांव को मिला करके एक परगनेत होता है। ठीक है, तो यानी कि कोई गांव ए होगा और कोई गांव बी होगा, सी होगा, रिस्पेक्टिवली ये 20 नंबर तक का गांव होगा। तो मिनिमम 15 गांव और मैक्सिमम 20 गांव को मिला करके एक परगनेत बनाया जाता है। और इन गांव का एक जो हेड होता है वो मांझी है। और यही मांझी यदि किसी मामला को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, सुलझा पाता है, तो वो लाता है परगनेत के पास। और परगनेत जो होता है सारे गांव के मांझियों का प्रधान होता है। इस बात को जरूर से याद रखना है। किसका? जितने भी मांझी होंगे उन मांझियों का प्रधान होगा परगनेत। ठीक है, नेक्स्ट, मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था में पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? हाउ मेनी विलेज आर फॉर्म्ड इन मुंडा मानकी हो गवर्नमेंट बेल्ट या पट्टी? 5 से 10, 15 से 20, 30 से 40 या डी इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज बी, 15 से 20 गांव को मिला करके एक पट्टी का निर्माण होता है। और मानकी का जो काम होता है इस गांव में, यानी कि मुंडा मानकी में, मानकी का काम होता है कि बैठक में सभी डाकुओं तथा डाकुआ उपस्थित होते हैं। मुंडा और डाकुआ उपस्थित होते हैं मानकी की बैठक में। और जो भी मामला इनके पास आता है उसको आपसी सहमति से इसे फैसला दिया जाता है, और जो जिसके विरुद्ध या जिसके पक्ष में होना है उस फैसला को मानने के लिए वो विवश है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, ढोकलो सोहोर
खरिया शासन व्यवस्था में निम्न में अशुद्ध, अनप्यूरिफाइड, ठीक है, अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण के प्यूरिफिकेशन का कार्य निम्न में से कौन करता है? हु अमंग द फॉलोइंग डज द वर्क ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर फैमिलीज इन ढोकलो सोहोर खरिया एडमिनिस्ट्रेशन? ड्यूरी, महतो, पाहन और करटाहा। एंड द राइट आंसर इज डी, करटाहा। यानी कि ढोकलो सोहर खरिया शासन व्यवस्था में वो परिवार जो किसी कारण से अशुद्ध हो जाते हैं, उनको करटाहा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और करटाहा का चुनाव जो होता है वो एक पंचायत के 20 से 25 लोग मिलके करते हैं। उसी पंचायत के किसी एक व्यक्ति को करटाहा के रूप में चुन लिया जाता है, ठीक है, और वही शुद्धिकरण का कार्य करता है, चाहे कारण परिस्थिति कुछ भी हो। ढोकलो सोहर खरिया शासन व्यवस्था में अगर कोई परिवार अशुद्ध हो जाए तो। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? महली, हो, उरांव या संथाल? तो सात का सही आंसर है ए, महली ही एक ऐसी जनजाति है जिसका कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। इसके सारे सामाजिक कार्य बंधी बंधाई परंपरा के सहारे चलते हैं। आठ प्रश्न है, बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बैगा ट्राइब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनकी परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर पर होती है। ग्राम संगठन का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। इस समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। Their traditional caste panchayat is at the village level. Head of the village organization called Mukaddam. On organization is found at the level of both or village in this society. So which of the above which statement is correct? निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीन, या इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज सी। इसमें से सही सही है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान किस समूह से आते हैं? विच ग्रुप डज सदान कम फ्रॉम इन झारखंड फ्रॉम द एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू? आर्य, द्रविड़, रसायन या मंगोलाइड? आपको इसको आंसर पता है कि आर्य समूह से ही वो आते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि झारखंड गठन के बाद निम्न में से किस जाति को जनजाति का दर्जा मिला? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट गॉट द स्टेटस ऑफ ट्राइब? खैरवार, बेदिया, कंवर या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज सी। सी, कंवर जनजाति को याद रखिएगा डेट 8 जनवरी 2003 को झारखंड के जो 32 जनजाति है उसमें से 31वां जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया और इनको जनजाति में डाला गया। तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि झारखंड का 32वां जनजाति वो कौन था जिसे भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित करके जनजाति का दर्जा दिया गया? तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? वेयर वाज बुद्धू भगत बॉर्न? 17 फरवरी 1792, 17 फरवरी 1795, 17 जनवरी 1790 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ए, बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को हुआ था और ये 14 फरवरी कब 1832 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। 14 फेब 1832। 12वां प्रश्न है, कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? वेन वाज कार्तिक उरांव बॉर्न? ठीक है, ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1924, 30 नवंबर 1925, 4 नवंबर 1925 या इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज 24 अक्टूबर 1924। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुमला में। और गुमला में एक जगह है करौंदा, और करौंदा को थोड़ा और जो इनका टोला का नाम था वो है लिटा टोली। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम आपको पता होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे, बिरसो उरांव।
ये माता जी थी। और पिताजी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, वो थे जेवराव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदयाल मुंडा का जन्म कब हुआ था? वेन वॉज रामदयाल मुंडा बोर्न? आंसर पता होना चाहिए। 23 अगस्त 1939, 30 नवंबर 1925, 4 नवंबर 1925 या डी इनमें से कोई नहीं। तो रामदयाल मुंडा जी का जन्म याद रखना है, पंच परगना क्षेत्र। पंच परगना क्षेत्र में एक जगह आता है द्यूरी। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम लोग द्यूरी मंदिर भी कहते हैं। तो झारखंड कभी घूमने आइए, आप यहाँ के हैं तो यहाँ जाइए, दर्शन जरूर कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 को। 14वां प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हुआ इज द लीडर ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज? जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी उरांव, देवले उरांव। सी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, यानी कि ये चारों थे, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर से पहले आप जान लीजिए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 की ये घटना है कि झारखंड का ये पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो 1915 में स्थापित हुआ। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं इस समाज का मुख्य लक्ष्य यही था लक्ष्य यही था कि आदिवासियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग करें। तो इसके नेतृत्व करता थे जुएल लकड़ा, पौल दयाल, बंदीराम और देवले उरांव। ये चारों मिल करके इसके नेतृत्व को कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें, और जितने भी आपके ग्रुप है इसमें जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। 15वां प्रश्न है, झारखंड पृथक आंदोलन का बीजारोपण कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द सीड ऑफ झारखंड सेपरेट मूवमेंट प्लांटेड? चीन, जापान, मालदीव या ढाका इज द राइट आंसर। ढाका में इसलिए हुआ था कि ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा रांची में भी थी, ढाका विद्यार्थी परिषद की, जो आगे चल के छोटा नागपुर उन्नति समाज, और डिटेल में जानेंगे तो बाद में चल के यही छोटा नागपुर उन्नति समाज क्या बन गया था? झारखंड पार्टी। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न थे, जैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट को आप ध्यान में जरूर रखेंगे और जुड़े रहें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप जेपीएससी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो पेपर 2 जो झारखंड से संबंधित है, उसका कोई भी सेक्शन जो आपको चाहिए झारखंड से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, उस पर मैं आपके लिए इसी तरीका से छोटे छोटे हिस्सों का एमसीक्यू बना के लाऊंगा। डिटेल के साथ हम लोग इसे पढ़ेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।